मीता, गोपाल और फरहान ये तीनों पार्टनर्स थे इन द रेशियो 3:2:1। लेकिन ऑन 31 मार्च 2018 इन्होंने डिसाइड किया कि ये लोग आगे से प्रॉफिट शेयर किया करेंगे आपस में इन द रेशियो 5:3:2। जिस दिन इन्होंने ये डिसीजन लिया उस दिन उनकी बुक्स में डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर अपीयर कर रहा था एट ₹30,000 और कंटिजेंसी रिजर्व अपीयर कर रहा था एट ₹9,000। और गुडविल ऑफ द फर्म जो वैल्यू करी गई ऑन द डेट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो आई ₹4,80,000। अब आपसे कहा गया है बच्चों कि नेसेसरी एंट्रीज पास करिए रिलेटेड टू द अबव इंफॉर्मेशन। तो वो क्या क्या एंट्रीज बनेंगी बच्चों, आइए देख लेते हैं। तो बच्चों यहां पर डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर और कंटिजेंसी रिजर्व इन दोनों के बारे में क्वेश्चन ही कहा गया है आगे कि इन्हें रिटेन करना है या फिर डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ऐसे में इनको डिस्ट्रीब्यूट ही कर देना चाहिए अमंग द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। उसके लिए मीता, गोपाल और फरहान इन तीनों के कैपिटल अकाउंट आपको डेबिट करने हैं। याद रखिएगा जब लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है या किसी फिक्टिशियस एसेट को राइट ऑफ किया जाता है तो उसको हम पार्टनर्स के एक तो ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करते हैं और लॉस को राइट ऑफ करने से कैपिटल डेबिट हो जाती है और वो लॉस जो है वो क्रेडिट हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये था ₹30,000। ओल्ड रेशियो था 3:1 तो 15,000 मीता में आ जाएगा, 10,000 गोपाल में आ जाएगा और 5,000 फरहान में आ जाएगा। इस तरह से ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट जो है या डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो राइट ऑफ हो जाएगा। अब रही बात कंटिजेंसी रिजर्व की, तो कंटिजेंसी रिजर्व के लिए जब उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कंटिजेंसी रिजर्व जो है वो तो डेबिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जब आप किसी रिजर्व को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो रिजर्व डेबिट हो जाता है और पार्टनर्स जो हैं वो क्रेडिट हो जाते हैं। तो कंटिजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू मीताज कैपिटल अकाउंट, टू गोपाल्स कैपिटल अकाउंट, टू फरहान्स कैपिटल अकाउंट। 9,000 को इनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आएगा 4,500, ये 3,000 और ये 1,500। इस तरह से ये हमारे डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर और कंटिजेंसी रिजर्व रिटर्न ऑफ हो गए फ्रॉम द बुक्स इन द ओल्ड रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। लॉस को राइट ऑफ करने के लिए पार्टनर डेबिट, लॉस क्रेडिट, रिजर्व को राइट ऑफ करने के लिए रिजर्व डेबिट और पार्टनर्स क्रेडिट। आइए अब गुडविल से रिलेटेड एंट्री कर लेते हैं, मगर उस एंट्री से पहले आपको हर एक पार्टनर का गेन और सेक्रीफाइस निकालना होगा क्योंकि उस गुडविल के लिए आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है जो कि होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इन तीनों का पहले हम गेन और सेक्रीफाइस निकाल लेते हैं बच्चों। मीता, गोपाल और फरहान। मीता का पुराना शेयर था 3/6, नया शेयर था 5/10। गोपाल का पुराना शेयर था 2/6, नया शेयर 3/10। गोपाल का पुराना शेयर 1/6, नया शेयर 2/10। इसे आप सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये 0 आएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2/60 या फिर आप इसे 1/30 भी कह सकते हैं और ये आएगा निकल के माइनस का 2/60 या फिर माइनस का 1/30 भी आप कह सकते हैं। तो मीता तो कुछ ना ही गेन कर रही है ना ही सेक्रीफाइस, गोपाल जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है और फरहान जो है वो गेन कर रहा है। अब इनके सेक्रीफाइस और गेन को मल्टीप्लाई कर दीजिए विद द वैल्यूड गुडविल ऑफ द फर्म। ये आ जाएगा 16,000, ये भी आएगा ₹16,000, मगर ये सेक्रीफाइस कर रहा है तो ये क्रेडिट हो जाएगा और फरहान जो है वो गेन कर रहा है इसलिए वो डेबिट हो जाएगा। और इसी के आधार पर हम बच्चों जनरल एंट्री बना लेंगे अपनी, जो कि बनेगी कुछ इस तरह से। फरहान्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, आप लोग पूरा नाम लिखिएगा बच्चों, टू गोपाल्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट आएगा 16,000 एंड 16,000। इस तरह से बच्चों ये तीनों एंट्रीज बन जाएंगी।
ठीक है बच्चों।